मैं नदीम गारी, ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। हम अपने प्रोग्राम आपका शहर आपके तरक्याती मंसूबे के तहत इस वक्त कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सलमान रिजवी से मुमरा शहर के डेवलपमेंट के मुताबिक कुछ बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि मुमरा शहर में कितनी तरक्की हुई है और तरक्की को लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है मुमरा के बारे में। सलमान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमको वक्त दिया यहाँ पे आके तुमसे बात करने का। बिल्कुल। मुमरा शहर में जो अब तक का डेवलपमेंट है उसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए कैसा है नदीम भाई कि मुमरा शहर में जिस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरीके का डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है। ये अगर बोलते हैं रोड हमने बना के दिया ये डेवलपमेंट है तो मैं समझता हूँ ये डेवलपमेंट नहीं। ये बोलते हैं हमने स्ट्रीट लाइट लगाई है ये डेवलपमेंट है तो ये डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट वो है जो हम लोगों ने करके दिया था 2007 के अंदर। उस टाइप के जो मुख्यमंत्री थे श्री विलासराव जी देशमुख, ये जो आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, स्टेडियम देख रहे हैं, उस टाइम पे पुलिस स्टेशन आया था, फायर ब्रिगेड आया था, ये होता है डेवलपमेंट। इन्होंने 2009 के आने के बाद 2022 हो गए, उस 12 साल के अरसों के अंदर 2 बार मिनिस्ट्री भी लिए हैं हमारे आमदार साहब ने। तो मैं समझता हूँ हमारे शहर को तो कहीं और होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ शहर पहले था वहीं अभी है। खाली रोड, ये रोड भी हमारी देन है आपका। जो रोड है, जिस वक्त मुमरा में रोड था एनसीपी के आने से पहले जी, और अब ये रोड चौड़ा करके इतना बड़ा बना दिया है, ये भी तो डेवलपमेंट में ही आएगा। देखिए कैसा रहता है, जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट के काम रहते हैं ना, आने वाले 10 साल बाद मुमरा में क्या होगा ये उनको मालूम है। आने वाले 25 साल बाद हो सकता है स्टेडियम में और भी कुछ इजाफा होगा या और भी कुछ नया बनेगा, वो उनके पास है। प्रोजेक्ट जब पास होता है, आप ये देखिए ना, 13 साल हो गया हॉस्पिटल को। 2008 में जब पास हुआ था G+1+4 मतलब ग्राउंड +4, अभी क्या है 13 साल के बाद 1 माला दिया। मैं सवाल कर रहा हूँ ना, ये डेवलपमेंट है इनका। हम लोगों के टाइम पे जो पास हुआ था वो 4 माले का था, इनकी सत्ता आने के बाद 1 माला हो गया। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। आप में से नहीं पूछे, आप शहर की जनता से पूछे। जिस तरीके से आप में से इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो शहर की जनता से पूछे, चल के एक लोगों से पूछे, वो जनता बताएगी। आपके कहने के हिसाब से जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने इस सिलसिले में कुछ किया, कुछ आवाज़ उठाई? क्यों, आवाज़ तो उठा रहे ना। अपोजिशन का रोल कांग्रेस अदा कर रही, सत्ता में इन लोग हैं। जब से महाराष्ट्र प्रदेश की आघाड़ी सरकार बनी है जिसमें कांग्रेस का भी अहम रोल है, उस तरीके से जब से हमारे थाना शहर अध्यक्ष एडवोकेट विक्रांत जी चौहान अध्यक्ष बने हैं, तब से कांग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरी नहीं थाने में, कलवा, मुमरा, दीवा के अंदर बहुत एक्टिव हो गई है। हम लोगों ने जिस तरीके से आंदोलन किए किसी के खिलाफ, उस तरीके से सत्ताधारियों ने कभी नहीं किया। नहीं हुआ, असर होगा ना। हम क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इनकी सत्ता है ना, असर तो इनको दिखाना चाहिए ना। इसका मतलब ये तय हो रहा है कि अपोजिशन पार्टी का जो रोल होता है वो ये होता है कि सत्ताधारी पार्टी सवाल करे। सवाल कर रहे हैं लोगों में से कभी किसी ने मंत्री से, कॉर्पोरेटर से कोई मीटिंग रख करके इस तरह की बातें की? हम लोगों ने सवाल कर रहे हैं, मिलना तो वो चाहिए ना उनको। जब भ्रष्टाचार से फुर्सत मिलेगी तभी तो पब्लिक मीटिंग लेंगे वो। आप इतने साल, आप देखिए ना, कितने शहर के अंदर कॉर्पोरेटर सत्ताधारी के 18 नगर सेवक है। बताइए, एक भी शहर के अंदर आपके ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं है। हालांकि इनको तो एक टाइम टेबल बनाना चाहिए जनता के लिए कि भाई 10 से कम 12 बजे तक कॉर्पोरेटर बैठेगा, शाम में 5 से 7 बजे तक कॉर्पोरेटर बैठेगा। इनका तो कोई पता ही नहीं भाई, घर पे भी नहीं रहते, ऑफिस में नहीं रहते, कहाँ रहते समझ में नहीं आता। ये तो जनता भी इनको 2022 में बताएगी आपको कहाँ रहना चाहिए। लेकिन जनता इस कॉर्पोरेशन में जो भी इस वक्त हैं सत्ताधारी के बैठे हुए हैं, इसमें मैक्सिमम रिपीट कैंडिडेट्स हैं। आखिर जनता इनको दोबारा चुन के क्यों भेज रही है? नहीं, इंशाल्लाह क्यों दोबारा चुन के भेज रही है? नहीं, कैसा है कि कहीं ना कहीं शहर की जनता भी को, मतलब जनता को भी एक्टिव होना पड़ेगा। कई सालों से ऐसा होता आया है, ये है वो है ये। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता से निवेदन कर दूँ, अब आप देखेंगे कितने नए नए नौजवान यूथ आइकन सामने आ रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ, इंशाल्लाह आने वाले 2022 के अंदर नए चेहरे आपको देखने मिलेंगे। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 15 साल से, अभी आपने देखा होगा हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें मंत्री महोदय ये कह रहे थे
कि आज से कई साल पहले शहर के अंदर लाइट नहीं जाती थी, जब एक केबल ब्लास्ट होता था तो 8-8 दिन जाता था उसको बनाने के लिए, लेकिन 100 करोड़ की लागत के बाद आज शहर के अंदर लाइट नहीं जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि टोरेंट, आपने खुद साबित कर दिया कि 100 करोड़ की लागत के बाद टोरेंट को आपने लाया है, और आप ये बोल रहे हो कि भाजपा जब थी तब टोरेंट आई थी। तो टोरेंट के आने के बाद जाहिर है कि ये तो है कि मोहरा लाइट कम जा रही है। नहीं तो लाइट तो कम जा रही, लोग भी तो मर रहे हैं। 3 मौतें ऐसी हुई जो टोरेंट की जो जाती हुई उसकी वजह से, हार्ट अटैक आने की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। पानी पूरी आदमी बेच रहा है, वड़ा पाव बेच रहा है, 7,000 10,000 का बिल कैसे भरेगा? लेकिन वादा तो इन लोग ने टोरेंट का या इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा जो है ये तो कॉर्पोरेशन का नहीं है। नहीं, कॉर्पोरेशन का नहीं, लेकिन लोकल विधायक का तो है। ठीक है, लोकल विधायक का तो है। इन्होंने क्या कहा था कि हमारी सत्ता आएगी तो टोरेंट यहाँ से चली जाएगी। सत्ता आने के बाद क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो सही, तो स्टेट गवर्नमेंट का फैसला है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट आप ही है। नहीं, हम लोग भी है ना, लेकिन गवर्नमेंट में तो आप ही, आपने वहाँ कुछ आवाज़ उठाई नहीं? हमने उठाई ना, हमने पाटोले साहब से उठाई, जो एनर्जी मिनिस्टर है नितिन राउत जी से उठाई है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, जब इन लोग आए थे एनओसी पे भी तो साइन इनकी हुई थी ना। ठीक है, तो जब स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस साथ में है, शिवसेना और एनसीपी के साथ में, तो वहाँ पर अपोज नहीं किया कांग्रेस ने? क्यों नहीं कैसे किया? उनके अपोज के बावजूद जो है मुद्रा में टोरेंट आ गया? नहीं, कैसा होता है, जो शहर का आमदार होता है, जो लोकल आमदार होता है, उसका काम है, शहर की जनता ने उसको जिता के दिया है, कांग्रेस को नहीं जिता के दिए। यहाँ का जो लोकल आमदार वो एनसीपी का है। तो सबसे मैं अपने घर की जो तकलीफ है पहले मैं उसके लिए स्टैंड करूँगा। आपको थोड़ी ना बोलूँगा कि मेरे घर में राशन नहीं, आप भर के दो। मैं पहले स्टैंड करूँगा, उसके बाद अगर बात आएगी तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला काम होता है आमदार का। आप कोई भी वीडियो उठा के देखिए, कभी इन्होंने अपोज किया कि टोरेंट नहीं आनी चाहिए, ये बड़े आंदोलन, लास्ट पे से गुजर जाओ, ये कर दो, कहाँ गए सब? जिस गरीब शहर के अंदर गरीब जनता रह रही, वहाँ पे कई लाख रुपए के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लेकिन आपने ये कभी सोचा कि एक टाइम इंसान खा रहा है, दूसरे टाइम के लिए सोच रहा है, उसका क्या बन? रोज़गार के लिए आपने क्या किया? 2 बार मिनिस्ट्री आपकी, 2 बार क्या किया रोज़? मैं तो समझता हूँ अगर इसी के कांग्रेस होती यही जगह पे, तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा कमर्शियल कंपनी हम लोग खोल के दिए होते, उसमें रोज़गार देने का काम कांग्रेस करती। ये विकास है, ये विकास नहीं। जगह पे देखिए आप, तनवन नगर ब्यूटिफिकेशन, क्या ज़रूरत थी उसकी इलीगल जगह पे बनाने की? गटर के ऊपर तुमने सुशोभीकरण कर दिया। दरगाह गली, रोड तो बना नहीं, दरगाह गली बना दी। जब मैंने ये सवाल किया कि 20 करोड़ 35 लाख रुपए आए हैं, 2016 के बाद रास्ता रुंदीकरण हुआ था उसके सुशोभीकरण के लिए, उसके पैसे नहीं है महानगर पालिका के पास। हो सकता है उसको दिए तो कहाँ गया नहीं मालूम। गेट बनाने के लिए आपके पास पैसे हैं? सवाल है मेरा। मतलब मैं आपको दे रहा हूँ किसी काम के लिए, गटर बनाइए, आप अपना घर बनाएंगे। जिस काम के लिए जिसका वर्क ऑर्डर निकलता है उसका काम होना चाहिए। ठीक है। आज तक 2018 से 22 हो गया है, 20 करोड़ 35 लाख गए किधर नहीं मालूम। मैंने तो दिया है लेटर कमिश्नर को, वो जवाब नहीं दे रहे मुझे। मैंने दिया है मुमरा प्रभाग सहायक आयुक्त, वो जवाब नहीं दे रहे। मैंने मांगा है दौरा कि 20 करोड़ 35 लाख कहाँ आप लगा रहे हो? बोले तुमको क्यों देंगे दौरा, तुम कौन है? कि हमारा अधिकार नहीं, पैसा किसका है? अपने घर से लगा रहेगा तुम। ये जो जवाब मिला है ये आपको लिखित तौर पे मिला है या ज़बानी मिला? ज़बानी मिला है। मैंने तो बोला लिख के दे दो मुझे, आप लिख के देने भी रेडी नहीं। थर्सडे के दिन मैंने एक और लेटर दिया है। थर्सडे के दिन मेरा आंदोलन है मुमरा प्रभाग समिति के बाहर, इसी के लिए लेके शहर को बिल्कुल निचोड़ दिया इन लोगों ने। अगर शहर की जनता से अपील है 2022 के अंदर नए चेहरे, नए लोग नहीं चुनेंगे तो आने वाला फ्यूचर जो आपका भी ख़राब होगा, आपके बच्चों का भी ख़राब होगा। ओके, अभी हम इस वक्त जो हम रोड के मसले को लेके बात कर रहे थे, अभी आपने कहा कि वो डेवलपमेंट में नहीं आता है। सड़क एक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। क्या वजह है कि यहाँ पे प्रशासन जो इस मसले को हल करने में नाकाम है? फिर मैं आपको एक ही बात बोलूँगा नदीम भाई, विरोधी पक्ष इनका, 18 नगर सेवक इनके, खुशनसीबी आमदार इनका, मंत्री भी इनका। एक शहर की ट्रैफिक 15 साल से नहीं इन लोग सुधार पाए, तो अब ये समझ लीजिए आने वाले 10 साल क्या होगा शहर के लिए। कांग्रेस की निगाह में इस ट्रैफिक का हल का क्या होगा? देखिए, कांग्रेस की निगाह में ट्रैफिक की समस्या तभी होगी जब कांग्रेस चुन के आएगी। मैं अभी आपको बता दूंगा तो यही ट्रिक उन लोग भी ले लेंगे और उसी पे काम करना चालू। मैं ही समझता हूँ 2-2 बार से चुन के आ रहे ना, दिमाग लगाई। इन्होंने दिमाग लगाया, कब्रिस्तान के सामने का डिवाइडर तोड़ दिया। इन्होंने दिमाग लगाया, शिमला पार्क के सामने का डिवाइडर तोड़ दिया। साल भर ऐसे ही पड़ा हुआ।
इन्होंने दिमाग लगाया, मित्तल से एक रोड निकाला, मित्तल से रोड निकाला। हम लोग ने सोचा कि ट्रैफिक की बात है, लेकिन देखा तो एक नया प्रोजेक्ट DZ सिटी। ट्रैफिक कहाँ सुधार हुई? तुमने कब्रिस्तान के तोड़ दिया, थोड़ा उधर करके वापस डिवाइडर बनाए। ट्रैफिक है कि नहीं है वहाँ पे अभी भी? आप बताइए। अपोजिशन का काम सिर्फ अपोज मैं सॉल्यूशन भी देना होगा। नहीं, सोल्यूशन देंगे ना, जब वक्त आएगा सोल्यूशन भी देंगे, सोल्यूशन के साथ साथ करके भी दिखाएंगे। ट्यूशन भी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम में बोलोगे मुझे बताओ पेपर लिखने के टाइम, ऐसा नहीं होगा। आपने क्या पढ़ा फिर? 10 साल में आपने पढ़ा क्या कि उसमें भी मैं ही बताऊँ आपको? ओके, कांग्रेस का इस इलेक्शन में क्या प्लान है? क्या आने वाले 2022 के मनपा चुनाव में कांग्रेस गाड़ी साथ में रहेगी या अलग अपने उस पर लड़ेगी? प्रदेश अध्यक्ष श्री नाना भाव पाटोले साहब ने स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा है, यहाँ पे नहीं दिल्ली में कहा है, हो सकता है या है महाविकास आघाड़ी स्टेट के अंदर है, लेकिन नगर निगम के चुनाव के अंदर ग्रामीण भाग में महानगर पालिका में हम आघाड़ी नहीं करेंगे, कांग्रेस अकेले दम पे लड़ेगी। मुमरा में ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस का कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। ना आप ग्राउंड पे है, ना आप सोशल मीडिया पे है। आपके जो प्रोग्राम भी होते हैं उसमें बसा औकात तो मालूम भी नहीं हो पाता कि आपका कुछ प्रोग्राम हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वही बताया, जब से थाना शहर अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान ने कमान संभाली है कांग्रेस की, तब से थाने में नहीं, मुमरा दीवा हर जगह कांग्रेस आई है। और एक्टिविटी की रही बात, तो एक्टिविटी आप खुद देखते हैं। मैं जिस मुद्दे पे बोलता हूँ, हमारे साथ भी लोग हैं, ऐसा नहीं, कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। आपने देखा शिमला पार्क में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, आपने देखा नीलेश पाटिल जो ब्लॉक नंबर 10 के अध्यक्ष है, वहाँ पे एक कैंप, मतलब हर जगह। हाँ, बाज़ औकात ऐसा रहता है कि आप लोग नहीं पहुँच पाते हो, आप लोग किसी प्रोग्राम में रहते हो। आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोपेगेंडा। जी, इसमें आप हर जगह नाकाम हैं। प्रोपोगंडे में मैं सबसे आगे हूँ, मैं इन द सेंस कांग्रेस। आप देखें, हॉस्पिटल की बात मैंने उठाया, स्टेडियम की बात मैंने उठाई, क्यों दिया आपने? प्राइवेटाइजेशन क्यों किया उसका? सामने ये बात आनी चाहिए ना, आवाम के सामने। तो अभी मैं आपके सामने जब बात करो तो मतलब आवाम देख रही है मुझे। आवाम के सामने ये बात आने का मतलब ये है कि आपका ऐसा नेटवर्क हो जी, जो आवाम तक पहुँचे, जो नहीं है। बिल्कुल पहुंच रहे हैं। मैं आपके साथ अकेले बात कर रहा हूँ, लेकिन देखेंगे मुझे 10 लाख लोग आपके चैनल से, देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हाँ, ये तो नहीं हो सकता कि पूरे मुमरा शहर को एक जगह इकट्ठा करके फिर मैं अपना भाषण शुरू करूँ, फिर मैं अपना स्पीच शुरू करूँ, ऐसा नहीं होगा। उन तक पहुँचने के लिए मुझे आप ही लोग का सहारा और सोशल मीडिया का सहारा लगेगा, और मैं कर रहा हूँ। ओके, मुमरा में कांग्रेस इतने साल तक रही है, यहाँ का मेयर भी रहा है कांग्रेस का ही, उसके बाद एकदम से ख़त्म होने की वजह? नहीं, कैसा रहता है कि देखिए, कैसा है, घर में हर लोग एक जैसे नहीं होते, वो आपको ही मालूम है। अगर घर में 5 भाई है तो 5 का दिमाग एक जैसे नहीं रहेगा। इससे पहले आए वो अपने हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस कभी दबाव नहीं करती, कांग्रेस वहाँ से आती। कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो सिलेक्ट करता है कि महाराष्ट्र के अंदर कौन बैठेगा, थाने शहर के अंदर कौन बैठेगा। लेकिन जब एक चीज़ अगर मुझे आपने जिम्मेदारी दे दी, या तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा काम करूँगा या तो बहुत ख़राब काम करूँगा। जिस तरीके से देखिए, थाने शहर अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान ने कमान संभाली, तब से कांग्रेस दिख रही है, आ रही है। इससे पहले के लोग थे जो नहीं चाहते थे कांग्रेस को या तो किसी और पार्टी से गठबंधन करते हो या किसी और पार्टी के साथ मिलकर काम करना होगा, इसलिए कांग्रेस को नहीं बढ़ाए। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि एक टाइम था कांग्रेस का मेयर था, तो वही मेयर के टाइम पे पुलिस स्टेशन बनाए, वही मेयर के टाइम पे फायर ब्रिगेड बनाए, वही मेयर के टाइम पे 27 इंच की पानी की लाइन है जो आज तक लोग पानी पी रहे। तो कांग्रेस ने काम करी है। आने वाला वक्त बताएगा आपको कांग्रेस और क्या क्या कर सकती है। ये तो वही कर रहे जो हमने दिया है, ये हमने होमवर्क दिया है, कांग्रेस ने होमवर्क दिया है जो इन लोग कंप्लीट कर रहे हैं, आज तक कंप्लीट भी नहीं कर पाए सही जगह से। थाने महानगर पालिका में क्या इसके कांग्रेस के मेंबर्स नहीं है? है ना, कॉर्पोरेटर हैं। इतने तेजी से आवाज़ क्यों उठाई जाती है? बहुत तेजी से आवाज़, मैं तो समझता हूँ जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष उस आवाज़ सभा के अंदर, उस आवाज़ का असर मुमरा के डेवलपमेंट पे क्यों नहीं पड़ता है? ऐसा तो नहीं है कि अपने इलाके की आवाज़ उठा के लोग चुप हो जाते हैं? ज़्यादातर मुमरा शहर के लिए ही बात होती है, और वाहिद एक ऐसे शख्स हैं अध्यक्ष हमारे चौहान साहब कि जिस तरीके से अगर वो बोलते हैं तो और कोई नहीं बोलता है। फिर इस आवाज़ को उठाने के बाद, जिस तरह से आप बता रहे कि आवाज़ उठाते हैं मुमरा को लेकर, जी, अस्पताल आपके हिसाब से बन के मिल जाना चाहिए था, नहीं हुआ। इसकी बात डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिया हूँ, उस पर वर्कआउट चल रहा है। आने वाले वक्त में रिजल्ट भी आपको मालूम पड़ेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि आने वाला वक्त जो है लास्ट मोमेंट पे, इलेक्शन के टाइम पे अपना कार्ड खोलें आप लोग कि भाई हमने करवा दिया ऐसा?
नहीं नहीं, हमने क्या, वैसे तो हमने ही तो दिया है, करवा क्या दिया, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ। ये हॉस्पिटल आपने सब प्लान दिया है, अस्पताल नहीं दिया है। नहीं, हमने प्लान दिया है, हमने जो प्रपोजल था उसको रखा है, मैनिफेस्टो में है ये, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें, वही मैंने आपको बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, आज पास करेंगे हो सकता है 10 साल बाद आए, आज पास करेंगे हो सकता है 5 साल बाद आए। तो ये वो है कि 2007 में हुआ था, काम अभी हो रहा है। 2022 का जो इलेक्शन होगा, इसमें कांग्रेस किन मुद्दों पे ग्राउंड पे उतरेगी? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन अहम मुद्दा ये है कि जिस दिन और जिस टाइम महानगर पालिका के अंदर, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि दुआ करें कि शहर के अंदर ज़रूरी नहीं, कांग्रेस लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए सही मायनों के अंदर काम करने वाली जितनी भी पार्टियां, मैं तो समझता हूँ सभी को आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूँ देश के अंदर बीजेपी को हटाने की एक बड़ा गठबंधन चल रहा है, बड़ी साजिश चल रही, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के सोशल वर्कर लोगों से, यूथ से, ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर मुमरा से एनसीपी को हटाना है तो हमको भी एक अलग महागठबंधन शहर के अंदर बनाना पड़ेगा, तभी सत्ताधारियों को हम हटा पाएंगे। अभी 2022 के इलेक्शन में अभी टाइम है, लेकिन आपकी तैयारियां क्या है इसमें? टाइम होगा नदीम भाई, लेकिन कांग्रेस का एक रूल है कि काम करना है तो डे 1 से और आखिरी तक करना है। यहाँ तो लोग ये सोच रहे कि अक्टूबर में चला गया इलेक्शन, मई में चला गया, अरे अभी तो बहुत टाइम है। क्यों टाइम है? पब्लिक के लिए काम करने के लिए कोई टाइम नहीं है। आपको जिता के दिया, आपको डे 1 से आखिरी तक, जब तक आचार संहिता नहीं लगती उसके बाद भी काम करना है। ये कांग्रेस का एक रूल है और कांग्रेस उसके लिए काम कर रही है और करती रहेगी। ओके, मुमरा के आवाम से कुछ कहना चाहेंगे आप? मुमरा की आवाम से यही गुजारिश है, एक अपील है कि बिल्कुल सोच समझ के, मैं तो समझता हूँ कि मैंने खुद ठाना है कि ये बार अगर जनता सही मायनों में फ़ैसला नहीं करेगी तो आने वाला 2022 के बाद का जो टाइम रहेगा, आप इससे ज़्यादा भूखमरी में जाएंगे। जो बेरोज़गार है वो और उससे ज़्यादा नीचे हो जाएंगे, बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है अल्लाह ना करे ऐसे कभी टाइम है कि रोडों पे बैठ के रहने वाली ऐसी टाइम आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि 22 चुनावों के अंदर लीडर चुने, अच्छा लीडर, रहबर चुने। जब तक लीडर अच्छा नहीं होगा कौम सही से नहीं चल पाएगी। इसलिए वार्ड को संभालने वाला एक अच्छा लीडर चुने जो आपके मुस्तकबिल को और आपके बच्चों के मुस्तकबिल को समझे और आप लोगों का ध्यान दे। सलमान रिजवी कांग्रेस के युवा नेता हैं, उन्होंने आपसे कुछ बातें की, कुछ आपको समझाना चाहा। अब आवाम का काम है कि इनकी बात को कितना समझती है और कितना असर लेती है। हमारा चैनल ग्रेट बाबू मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।